नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। डाबे पुलिस ने एक स्थान पर दबिश देकर 35 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। गौरतलब है कि डाबी कस्बे के नजदीक पुराने गैस गोदाम में पुलिस ने दबिश दी, जहां पर अवैध डोडे चूरे से भरी एक पिकअप और एक 10 चक्का ट्रक एक कमरे में बरामद हुआ, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में 3 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है। वहीं मौका स्थल से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं कार्रवाई को अंजाम देने वाले 2 कांस्टेबलों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। थाना अधिकारी ने रात्रि को नाकाबंदी कर रखी थी, तो इस दौरान पटपड़िया रोड है, वहाँ पर एक पिकअप को उन्होंने रोकने का इशारा किया, तो पिकअप वाला भगा के साइड में कहीं पुराना एक केस गोदाम उसमें ले गया। वहाँ पर उन्होंने एक पिकअप और एक ट्रक वहाँ पर मौके पर लगभग 175 कट्टे अवैध डोडा के उन्होंने जब्त किए और लगभग 3500 किलो अवैध डोडा जब्त कर कार्रवाई की, जिसमें 2 जनों को मौके से ही पकड़ा है। इसके संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। झुंझुनू में एसडीएमओ के विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुहाना और सूरजगढ़ में एसडीएम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बुहाना में एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर धरना 10वें दिन भी जारी रहा। 9 दिन बीत जाने के बाद भी जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और राजस्व मंत्री को पत्र प्रेषित कर उपखंड अधिकारी बुहाना का स्थानांतरण करने की मांग की गई। वहीं जब 10वें दिन कार्रवाई नहीं हुई तो वकीलों के समर्थन में पूर्व सैनिक कल्याण समिति बुहाना के सदस्य भी धरने पर बैठे और वकीलों ने भी न्यायालयों में 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया। आज हमें झुंझुनू की खेतड़ी, तिलानी, चिड़ावा, झुंझुनू, सूरजगढ़ सभी बारों ने आज स्ट्राइक रखी है हमारे समर्थन में, और भूतपूर्व सैनिक भी हमारे साथ हैं जो इस भ्रष्टाचार से और किसान संघ इससे भ्रष्टाचार से जो किसान और ये व्यथित हैं वो सब एक जाजन पे आके आज बैठे हैं। और आगे हमारे अगर प्रशासन नहीं सुनता है, इनका तबादला नहीं करता है, तो आगे की हम बैठ के सभी रणनीति बनाएंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। अभी तक राजस्थान एनटीटी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर एनटीटी भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में 2018 की एनटीटी भर्ती में विज्ञप्ति की नियुक्ति देने की मांग की गई। पिछले दिनों 13 जनवरी को 441 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के आदेश दिए। इनमें प्रशिक्षण भी विज्ञप्ति के अनुसार नहीं माना गया, इसलिए इन आदेशों को निरस्त कर 2018 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार नियुक्ति देने की मांग की गई। 2018 के अभ्यर्थी हैं। जब हमारी भर्ती आई थी तो उसकी विज्ञप्ति के अनुसार साफ साफ लिखा हुआ था कि इसके अंदर जो योग्यता है वो एनटीटी मांगी गई थी, और इससे हटकर महिला और बाल विकास विभाग इससे हटकर जो अन्य राज्यों से पीपीसी डिग्री लेके हैं, जैसे जम्मू से आए हैं और मध्य प्रदेश से हैं, भोपाल से आए हैं, उनको इस भर्ती में शामिल कर रहा है। और जो राजस्थान के योग्य अभ्यर्थी हम जो हैं, जिन्हें राजस्थान सरकार ने एनटीटी करवाई है, हमें इस भर्ती से बाहर निकाला जा रहा है और उनको इस भर्ती में शामिल किया जा रहा है, जबकि विज्ञप्ति में साफ साफ एनटीटी लिखा हुआ है और अंदर किया जा रहा है पीपीसी वालों को, जिससे हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे बेरोजगारी का हमें सामना करना पड़ रहा है। अगर समय रहते हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। रायसिंह नगर में कांग्रेस के नेता जमकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। मनरेगा के मेटों को मीटिंग के बहाने रायसिंह नगर पंचायत समिति के सभागार में बुलाकर कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए कांग्रेस नेता राकेश ठोलिया ने उनके मोबाइलों में ऐप डाउनलोड करवाए। साथ ही मनरेगा मेटों को कांग्रेस के सदस्य बनाने के लिए पाबंद किया। कांग्रेस नेता राकेश ठोलिया के द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए यह बैठक पंचायत समिति सभागार में की गई। तो इसमें पेमेंट एक बार था साल में, इन्होंने मीटिंग बुलाई की और कह के सहायकों को, ग्राम सेवकों को इनको सूचना दे दी कि मेटों को बुलाओ, मीटिंग है। हमने सोचा चलो पेमेंट के बारे में मीटिंग होगी, यहाँ ये क्या सदस्य ग्रहण करो, हाँ कांग्रेस सदस्य बनो, ये दबाव बना रही है। जनप्रतिनिधि राकेश ठोलिया, एक तो कोई नाम से ज्यादा एक कोई और है प्रधान का पूरे। रायसिंह नगर पंचायत समिति की विकास अधिकारी ने आज नरेगा मेटों की एक बैठक का आयोजन किया, और जब मेट उस बैठक के अंदर पहुंचे तो उनके ऊपर इस बात का दबाव बनाया गया कि जो कांग्रेस का सदस्यता का डिजिटल अभियान चल रहा है कि आपको सदस्य बनना पड़ेगा, और नरेगा मजदूरों को भी पाबंद करें कि कांग्रेस के सदस्य बने। हमारी मार्क्सवादी पार्टी का आरोप है कि ये पद का दुरुपयोग करके बेवजह जनता को परेशान किया जा रहा है। रायसिंह नगर की विकास अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई की बात को लेकर हमने श्रीमान कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। हमारा आरोप है कि जिस प्रकार कांग्रेस
हताश और निराश है। जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं के कारनामे की डिजायर के नाम पर, बजट देने के नाम पर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार किए जा रहे और सारी जनता के सामने जगजाहिर है कि पहले कहते थे कि एक टोल टैक्स लगता है, अभी उनसे डिजायर लिखाओ या कोई काम करवाओ तो 2 टोल टैक्स लगते। सरेआम भ्रष्टाचार है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आज ये मीटिंग हमें तो एक मीटिंग के तौर पर बुलाया गया था, परंतु यहाँ आने पे पता लगा भी ये कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण कराने का मीटिंग है। हमारी 1.5 साल से लगभग पेमेंट नहीं आ रही है, जिसके लिए हमें ये मीटिंग में ये सोचा था भी पेमेंट के बारे में कुछ चर्चा होगी या आगे कोई रणनीति के बारे में चर्चा होगी, परंतु यहाँ हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। ये अधिकारी कोई मीटिंग में नहीं, ये नेता ही हैं जो कर रहे हैं। धौलपुर जिले के बसई में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि बाइक से अपने एक साथी के साथ पशुओं के लिए चारा खरीदने हेतु यूपी के जगनेर की ओर जा रहा था। तभी मेवली में सड़क पर सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया। तभी बेकाबू हुए ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। वही घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। नीचे गया और ट्रैक्टर वाले तो कह रहे रोक ले तो वो कह रहा मेरी क्या गलती है, मगर गाड़ी रोक नहीं रहा तो ट्रक आ गया लड़का। अच्छा, ट्रैक्टर चढ़ा दिया है? हाँ, चढ़ा दिया वन ट्रैक्टर। जब हम दापे मोटरसाइकिल दूसरी पे उतरे हैं, जब पकड़ो, जब रोक क्या कर रहा तू, मोड़ा पहिया नीचे, जब बाने रोकी। जब नाम क्या है? नाम क्या है? सौरभ नाम है, विष्णु नाम है। विष्णु पिता का नाम क्या है उसके? चरण सिंह। ब्यावर शहर के अजमेर रोड पर एक ट्रक चालक ने आगे चल रही एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार बेटे और बेटी घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। केशोराय पाटन में हाईवे के समीप ग्राम हस्तिनापुर के पास के खेतों में आग लगी हुई है। वहीं आग लगने से करीब 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। आग लगने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए अधिकारी बलवीर सिंह ने शीघ्र ही कापरेन और दमकल को बुलाया और पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जसनगर के कबूतर करोड़पति हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यह सच है। कई लोगों के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है। लोग करोड़पति बनने के लिए दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन आपने पक्षियों के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी कभी नहीं सुनी होगी। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां करोड़पति कबूतर रहते हैं। इस गांव के कबूतरों के नाम 27 दुकानें, 126 बीघा जमीन और बैंक खाते में करीब 30 लाख रुपए नगद है। इतना ही नहीं, इन्हीं कबूतरों की 10 बीघा जमीन पर 470 गायों की गौशाला भी संचालित की जा रही है। आपको बता दें कि 40 साल पहले गांव के पूर्व सरपंच के निर्देशों से कबूतरान ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। बाड़मेर में जलदाय विभाग की 2 सरकारी ट्यूबवेलों का चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि जलदाय विभाग के ट्यूबवेलों की केबल काटकर चोर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पेयजल सप्लाई बाधित हो गई। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बीकानेर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र समर्पित युवा मंच की ओर से राष्ट्रवादी समागम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर में सर्व समाज के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाबा साहेब के तेल चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी बाबा साहेब के आदर्शों और व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। इस मौके पर डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, हमारे जितने भी महापुरुष जिन्होंने देश को दिशा दी, उनके बारे में नई पीढ़ी प्रॉपर जानकारी दे, इसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी बहुत सीमित दायरे में दलित नेता ऐसा करके कांग्रेस ने हमेशा प्रचारित किया, जबकि वो राष्ट्रभक्त अम्बेडकर था। हर विषय पे उन्होंने सोचा, हर विषय पे काम किया। कोई विषय ऐसा नहीं था जिसपे चिंतन उनका अधूरा था। तो ऐसे विशाल व्यक्तित्व के आदमी को सीमित दायरे में बांधना ठीक नहीं है, इसलिए आज का कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।